आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। उरी में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमले में 17 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले में लश्कर आतंकियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। मोदी ने कहा है कि देश भरोसा रखे, हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में एनएसए, अजीत डोभाल समेत रॉ और सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसर मौजूद थे। खबर यह भी बताई जा रही है कि यूएवीज का सहारा लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद, जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। मीटिंग खत्म हो गई है। शाम को एक और बड़ी बैठक होने वाली है। लश्कर ने यह हमला किया है, ये संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। सबसे पहले जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने जो रिप्लाई दिया है वो आपके सामने है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि हमें उन सभी जो हमारे शहीद हैं उन सब के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेजर जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और हमला, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले एक हमला और हुआ था जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। हम बात कर रहे हैं पुलवामा की, पठानकोट, और अब ये निरंतर ये हो रहा है। सवाल यह है कि हमारी तरफ से ऐसा जवाब कब मिलेगा कि ये सोचना भी उनके लिए भारी पड़े। देखिए साहब, जब तक हम पूर्ण रूप से रक्षात्मक, डिफेंसिव, रिएक्टिव और कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन द ओन साइड ऑफ द बॉर्डर, ऐसा हम रुख अख्तियार करेंगे तो हमले पे हमले होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है। बलूचिस्तान की बात छेड़कर, बाल्टिस्तान की बात छेड़कर, पीओके की बात छेड़कर, अब समय आ गया है टैक्टिकल लेवल पर भी हम प्रोएक्टिव हों, पहल करें। यू कैनॉट सरेंडर द इनिशिएटिव टू द एनिमी। आप दुश्मन को यह छूट नहीं दे सकते कि कहां हमला करना है, किधर हमला करना है, किस पर हमला करना है। इसका फैसला पूरा और पूरा पाकिस्तान की फौज और उसकी आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा करे। यू हैव टू स्विच फ्रॉम अ रिएक्टिव टू अ प्रोएक्टिव पोस्चर। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बख्शी साहब, एक सेकंड। पाकिस्तान को सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जवाब देना होगा सर, इन कैंप्स को टारगेट करना होगा। एक मिनट सर, एक मिनट। और पाकिस्तान के लिए कॉस्ट रेस करनी होगी। हम ये सारी चीजें बहुत पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी के लिहाज से, जिसको कहा जाता है टेकिंग द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट, यानी जो दुश्मन का पाला है उसमें युद्ध लेके जाएं। स्ट्रेटेजिकली हमने बलूचिस्तान पे बात कर ली, लेकिन ग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्राउंड में सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। 17 फौजी शहीद हो गए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। 8 फौजी शहीद हो गए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हुआ है, तब पठानकोट पे हुआ था, ये छोटी बातें नहीं है। कैसे हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे जिससे कि दुश्मन अपने खेमे में कमजोर पड़े? देखिए, वही तो मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूं कि आपको टैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल पे क्रॉस एलसी रिस्पांस देना होगा। जिन कैंपों से हमला हो रहा है उनको टारगेट करना अब अनिवार्य है। चाहे आप तोपों से करें, चाहे आप एयरक्राफ्ट से करें, आप ड्रोन से करें, आप स्पेशल फोर्सेस से करें, आप नेवी में जाके वहां से जो है समुद्र तट से हमला करें, आप दाऊद को उसके ठिकाने से निकालें, बर्बाद करें। हजारों ऑप्शंस हैं। सर, आप जो बता रहे हैं, एक मिनट सर, एक सेकंड। और बयान छोड़कर, सर, बयानबाजी छोड़कर आपको जमीन पे ठोस एक्शन करना होगा। ठीक है, एक तरफ आप ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, हम बोल रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर जाके उनके जो टेररिस्ट कैंप है उनको खत्म। और सबको पता है कि पाकिस्तान का वजूद उनके आतंकियों और फौज की तरफ से, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
आज ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि अगर हमारे वजूद पे खतरा होगा तो हम परमाणु अटैक भी कर सकते हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि वजूद जो कह रहे हैं वो परमाणु हमला करेंगे, अरे साहब, वो उसकी गीदड़ भभकी से आप क्यों इतने परेशान वो हो रहे हैं? बेसिकली सर एक सेकंड, मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से पूछ रहा हूं, एक सेकंड सर, वो बताइए। बेसिकली आपको बातों से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वजूद से वो मतलब है उनकी, अगर उनकी आइडेंटिटी और उनकी एग्जिस्टेंस पे अटैक हो। पीओके आपका है, आपका हिस्सा है, आप क्लियरली कह चुके हैं कि हमारा है एरिया। आप अपने एरिया में एक्शन कर रहे हैं। म्यांमार में आपने लिमिटेड एक्शन किए, और जो जीडी बख्शी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली उनके खेमों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ट्रेन ट्रूप्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मॉरली आप राइट हैं, आप अपने एरिया में अटैक कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है हमारी थिंकिंग इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम इस बात को सोच नहीं सकते। बेसिकली हमको यही करना है, और जब तक आप पाकिस्तान के हाथ नहीं बरोड़ेंगे वो आ नहीं बढ़ेगा, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। आप ऑन द रन रहेंगे, जैसे कि आप अभी ऑन द रन हैं। कब तक आप झेलते रहेंगे? हर एक जगह पे यही हुआ है। आप घुटने टेक कर बाध्य हो गए हैं कि हम लोगों को बोलें, यूनाइटेड नेशंस को बोलें, हर जगह बोलते ही रहेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे को अपना अप्रोच टोटली चेंज करना पड़ेगा। ये टोटल जो टर्न अराउंड है, हमने काफी हद तक इसमें काफी कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा जनरल शंकर प्रसाद, हमारी अप्रोच काफी चेंज हुई है, काफी हम ऑफेंसिव पर आए हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है? क्या ऑफेंसिव पे आए हैं? वही बयान, वही बातें, वही सहानुभूति दिन पे दिन सुनते जा रहे हैं। हमारी सहानुभूति है उन सिपाहियों के संग जो शहीद हो गए, उनकी फैमिली के संग। हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये हरकत की है। ये कितनी दफा सुन चुके हैं आप? ये कितने लीडर्स के साथ सुन चुके हैं आप? ये कितनी दफा और सुनना चाहेंगे आप? क्या भारत इतना कमजोर देश है? क्या भारत की आर्म्ड फोर्सेस, उसकी रणनीति की सोच इतनी कमजोर है कि सिर्फ ये बयान ही दे सकते हैं क्या हम? ये बयान कितने दफा सुनना चाहेंगे? यूएवी लगा दिया हमने। अरे यूएवी लगा दी तो सो व्हाट? यूएवी क्या कर लेगा? अरे भाई, इसमें कुछ सोचिए। वहां पे एक आतंकवाद हमला हो गया, आर्मी चीफ को भेज दिया श्रीनगर। यहां मीटिंग चल रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। वहां पर भाई ब्रिगेड कमांडर है, सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कमांडर है, आर्मी कमांडर है, सब नहीं। देखिए एक सेकंड सर, एक मिनट है, ये बातचीत करते रहिए आप। और जैसे ही ऐसा हादसा होता है, पाकिस्तान एक फुलझड़ी छोड़ देता है कि जी हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। भाई उसने एक फुलझड़ी छोड़ दी, भारत बयानबाजी में फिर आ गया। अरे भाई, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर की थ्रेट है, ये कब तक सुनते रहेंगे हम? तो इसका मतलब तो छोड़ो, फिर न्यूक्लियर है भैया, तो जो मर्जी करते रहे वो यहाँ पे। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक मिनट, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, आप जो साल हो गए, ठीक है, पॉइंट नोटेड। आप जो पॉइंट रख रहे हैं, मेरे जनरल बख्शी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, वो ये है कि पठानकोट की बात की जाए या आज आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उरी की बात की जाए, इंटेलिजेंस थी, हमारे पास जानकारी थी। जनरल बख्शी, अगर बात इंटेलिजेंस की जाए तो चाहे पठानकोट हो या फिर उरी, इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी आतंकी कामयाब होते हैं, क्या वजह? होते रहेंगे, क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से रक्षात्मक हो जाएं, आप अपने आप को केवल डिफेंस पे ले आएं, तो जितनी मर्जी इंटेलिजेंस आए, आपके ऊपर कोई ना कोई हमला सॉफ्ट स्पॉट पे थ्रू हो जाएगा। यू हैव टू हिट आउट। देखिए, एक समन्वय होता है हमलावर और रक्षात्मक नीतियों के बीच में, वो समन्वय इस देश में खत्म कर दिया गया। जी जी, आप प्लीज आर्मी चीफ को अपना काम करने दें, उसके पास अनफ तरीके हैं रिस्पॉन्ड। पॉइंट नोटेड सर। हमारे सेना के जवान मरे हैं, आर्मी चीफ को बेसिकली मेरा रिएक्शन है कि इंटेलिजेंस तो आपके पास में है, उसको डिसाइफर कैसे कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज हैं आपके पास में, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट इसकी अटैक की थी, ये रिपोर्ट अटैक होने वाला है, व्हाई डिडंट वी एक्ट ऑन इट? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पे कमांड और कंट्रोल की बड़ी सख्त जरूरत है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस साथ में बैठे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आपस में कोऑर्डिनेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये कहते हैं हम होम मिनिस्ट्री के अंडर में हैं, ये कहते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हैं।
एंड ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी पैदा हुई है। जरूरत यह है कि जो देश का भाव है वो अभी ये है कि अब बस बहुत हो रही। आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी अफसोस जताया है। कुमार विक्रांत ने बातचीत की। मुलायम ने अपनी पार्टी में किसी तरह के झगड़े की बात से भी इनकार किया। सब ठीक हो गया है। पार्टी के खराब कब था? खराब कब था? अखिलेश कह रहे हैं अमर सिंह को अंकल नहीं खराब होगा जो आगे चलने दो। एक और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। 17 लोग भारत के जवान मारे। अखिलेश का कहना है कि अमर सिंह को अंकल नहीं कहेंगे। ये जवाब वैसे सब कुछ आपने ठीक कर दिया, लेकिन इधर सब ठीक आपने किया, सब आपने ठीक कर दिया। खराब कभी नहीं था।